वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रेड करने वाले हैं, एक वीडियो है राम जी से रिलेटेड और काफ़ी अच्छी स्टोरी लग रही है, इमोशनल लग रही है। सो चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रणाम ऋषिगण। आप इस सरोवर में जल लेने जा रहे हैं? जी ऋषिवर। इस जल को स्पर्श मत कीजिए। क्यों? नित्य दिन इसी स्थान पर आकर एक अछूत नारी यहाँ से जल लेकर जाया करती है। अछूत और नारी? ऋषिवर, आपके जीवन की समूची साधना व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक नारी को अछूत कहा। एक नारी जो माता के रूप में आप और मुझ जैसे मानव को जन्म देती है, वो नारी जो एक बहन बनकर समूचे संसार को अनुराग बांटती है। सही बात है। वो नारी जो एक पत्नी बनकर अपने पति की सेवा करती है, ऐसी नारी को आपने अछूत कहा। ऋषिवर, तब तो नारी को अछूत कहने वालों को स्वयं अपनी ही माता, बहन और पत्नी को भी अछूत कहना चाहिए, क्योंकि वो सारी भी तो नारियां ही हैं। मेरा यह अर्थ नहीं था श्रीमान। तो फिर क्या अर्थ था आपका? मैंने आपको रूप से कुलीन समझा, इसीलिए आपको रोका। सही यहाँ बात से है। कुछ दूरी पर आदिवासी नारी की कुटिया है। वो नित्य दिन यहाँ आकर जल लेकर जाया करती है। मैंने सोचा कहीं आप अशुद्ध ना हो जाएं। अशुद्ध? ऋषिवर, जल तो अशुद्ध को शुद्ध बनाता है, स्वच्छता प्रदान करता है। जल अशुद्ध कैसे हो सकता है? जननी मतलब पैदा करने वाली। मुझे आप सबकी बुद्धि पर दया आ रही है ऋषिवर, क्योंकि आप सब ये भी नहीं समझते कि अशुद्धता अशुद्ध कर्मों की देन है। और नारी, वो तो स्वयं जननी है, अशुद्ध कैसे हो सकती है? ऋषिवर, कृपया अपने शिष्यों को इस प्रकार की शिक्षा मत दीजिएगा। ऐसी शिक्षा से पीढ़ियों की विचारधारा भ्रष्ट हो जाएगी। क्या बात है, ये भी एक मैसेज है कि कहाँ रहती हैं वो देवी? स्वयं मैं जाकर उनके दर्शन करना चाहता बड़ा मत समझो, सब बराबर है। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर। चलो अनुज, आइए ब्रदर। उस देवी के दर्शन करके स्वयं धन्य हो जाए। प्रणाम। पूछत नभ से और धरा से, बाट तकत नैना दो प्यासे। हो एक ही आशा साज सकारे, कब आए हैं प्रभु राम हमारे, कब आए हैं प्रभु राम हमारे। भई प्रतीक्षा मृत्यु समाना, दर्शन दे प्रभु करहो निदाना, दर्शन दे प्रभु करहो निदाना। हो छट गए शबरी सब अंधियारे,
प्रभु राम तुम्हारे, लो आए प्रभु राम तुम्हारे। माता। राम, आ गए मेरे राम? हाँ माता, मैं ही हूं रघुवंशी राम। राम, नहीं माता, इसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु आपने ये कैसे जान लिया कि मैं ही राम हूं? जिसकी प्रतीक्षा में मैंने इन राहों पर पलकें बिछा रखी थी, जिसके दर्शन की आस में मैंने नैनों के दीपक संजो रखे थे, जिसका नाम रटते रटते मैं अपना ही नाम भूल गई थी, वो मेरे सामने आता और मैं उसे ना पहचानती, तब तो मेरा जीवन, मेरी साधना सब व्यर्थ जाती। मेरे राम। पर आप हैं कौन? आपने मुझे तो पहचान लिया माता, किंतु अपना परिचय नहीं कराया। मैं आप जैसी देवी का नाम जानना चाहता हूँ। मेरा तो एकमात्र परिचय है। शबरी। मैं अपने राम की दासी हूँ। संसार मुझे व्यर्थी शबरी नाम से पुकारता है। मेरा जीवन राम का स्मरण, मेरी भाषा राम नाम का जाप, मेरा मन राम का मंदिर है। मैंने अपना जीवन राम की प्रतीक्षा में बिताया। सदैव ये नेत्र द्वार पर लगे रहते कि कब एकाहट होगी, ये द्वार खुले और मेरे राम मेरे नेत्रों के समक्ष हो। हर पल मैं यही विनती करती, हे यमराज, जब तक मुझे अपने राम के दर्शन न हो, इस जीवन का अंत न करना। और आज जब मैं निराश हो चुकी थी, आपने मेरे मन की पुकार सुन ली, मुझे धन्य कर दिया। मन करता है आपको यूं ही निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं, यूं ही निहारती रहूं और इस जीवन का अंत हो जाए। अरे, मैं भी कैसी बावरी हूँ। अपने राम को सामने देखकर ऐसी सुध बिसराई कि उनसे कुटिया में आने और विश्राम करने को कहना ही भूल गई। आइए श्री राम, आइए मेरी इस कुटिया में पधारिए और इस कुटिया को धन्य कर दीजिए। आइए।
माता, ये मेरा अनुज है, लक्ष्मण। प्रणाम माते। आइए आइए। खुशी देखो कितनी ज्यादा हो रही है, विराजिए, खुश हो रही है और साथ में खुशी के आंसू। मैं अभी आई। कैसे बिठाऊं अपने राम को? इस कुटिया में कोई ढंग की वस्तु भी तो नहीं है। मुझे क्या पता था कि अब कितना जीवन होता था इस कुटिया में। सब चले गए और इस कुटिया को मरघट की भांति सुनसान कर गए। आज होते तो देखते कैसे इस कुटिया के भाग जागे हैं। विराजिए, विराजिए। माता, ये आप किसकी बात कर रही हैं? ऋषि मतंग के शिष्यों की, उन ऋषियों की जो कभी यहाँ रहते थे। तो वो कहाँ चले गए माता? क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। मैं एक आदिवासी हूं, वन में रहती हूं। मेरे माता पिता मेरा विवाह एक ऐसे पुरुष से करना चाहते थे जो मदिरा का रसिया था। मुझे तो मदिरा के नाम से भी घृणा है, और वो दिन रात मदिरा के मद में डूबा रहता था। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से मत करो, मगर मेरे माता पिता टस से मस न हुए। जब कुछ न बन पड़ा तो मैं ठीक विवाह की रात वहां से यहाँ भाग आई। रुक क्यों गई माता? बताइए ना। मैं नित्य दिन ऋषि मतंग और उनके शिष्यों के लिए हवन की लकड़ियां और आहार को फल लाती थी। वो सब भी मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न थे, परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। कैसे? उन शिष्यों को पता चल गया कि मैं आदिवासी अछूत हूं, और बस उसी दिन से वो लकड़ियां हवन के योग्य नहीं रही जो मैं नित्य दिन बिन कर लाती थी। वो फल अशुद्ध हो गए जो वे सदा प्रसन्न होकर खाते थे। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि जब तक उन्हें ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूं, सब कुछ शुद्ध था, और जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूं, सब कुछ अशुद्ध कैसे हो गया, कैसे अशुद्ध हो गया।
वे सब एक एक करके इस आश्रम को छोड़ के चले गए। और ये आश्रम सुनसान हो गया। केवल ऋषि मतंग ने मुझे आश्रय दिया। हे राम, क्या इस संसार में अछूत होना इतना बड़ा अपराध है? नहीं माता, नहीं, बल्कि किसी को अछूत समझना अपने आप में एक अपराध है। जो व्यक्ति ऐसी आपराधिक विचारधारा रखेंगे वो हर युग में दंड के पात्र बनते रहेंगे। फिर ऋषि मतंग के शिष्यों ने ऐसा क्यों किया? उन्हें भी इसका दंड अवश्य मिलेगा माता, अवश्य मिलेगा। ऐसे ऋषि समाज के माथे का कलंक हैं। वो जिस भी सरोवर के पास जाएंगे उसका जल सूख जाएगा। जिस वृक्ष के तले जाएंगे वो फलहीन हो जाएगा। हाँ माता, ऐसा ही होगा। यह रघुवंशी राम का कथन है। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। वो देखो सरोवर। आओ ऋषिगण, वहीं प्यास बुझाते हैं। चलिए। आइए। अरे 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 ऋषिगण, ये सब क्या हो गया? इस सरोवर का जल कैसे सूख गया? एक नारी को अछूत मानकर उसका अपमान करने का दंड मिल रहा है तुम्हें। मैं ये बेर चुनकर लाई हूँ, खा लीजिए। मुझे तनिक भी भूख नहीं है माता, किंतु आपका आग्रह है इसलिए खाऊंगा। आप ही के हाथों से खाऊंगा। वहां नहीं माता, यहां बैठी बैठी। ठहरिए, कहीं खट्टा ना हो, चख लो। खट्टा है। मीठा है, बहुत मीठा है। खट्टा है। लो। मीठा है, बहुत मीठा है। प्रेम दृष्टि भरे भाव अनूठे,
शबरी बेर खिलावत झूठे, नेह बिना सब व्यंजन फीके, स्नेह क्या बात है बगे राम जी। फल अतिशय नीके, स्नेह बगे फल अतिशय नीके, चुन चुन मीठे बेर खिलाए, निरखत राम अश्रु भर लाए, ना कोई ऊंच नीच नहीं कोई, समदर्शी प्रभु मानत सोई, समदर्शी प्रभु मानत सोई। ढोलक भी आ गए हैं। हमें क्षमा कर दे देवी, हमें क्षमा कर दे, नहीं तो हम भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। हे राम, ये वही ऋषि हैं जो इस आश्रम में रहते थे। फिर तो इनका यही दंड है और इन्हें यह दंड भोगना ही होगा। हम क्षमा याचना करते हैं श्री राम। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला? यदि क्षमा मांगनी ही है शर्मिंदा है। तो इस माता से मांगो जिन्हें अछूत कहकर आपने अपमानित किया था। देवी, हम लज्जित हैं, हमें क्षमा कर दो। हाँ हाँ, हमें क्षमा कर दो। यदि मेरे क्षमा करने से बड़ा दिल। आप सबका संकट दूर होता है तो मैं आप सबको हृदय से क्षमा करती हूँ। सही बात है। धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्य हो। इस बात का सदैव ध्यान रहे कि मनुष्य उच्च या नीच केवल अपने कर्मों से होता है, अपने जन्म से नहीं। ये देवी उच्च हैं क्योंकि इनके कर्म महान हैं। यदि आपने इनसे क्षमा याचना नहीं की होती और इन्होंने आपको क्षमा नहीं किया होता तो अपने उस नीच कर्म के कारण आप सब सदैव नीच ही रहते। अब जाइए यहां से। माता, आपके पास से हटने को मन तो नहीं करता, किंतु माता हम किसी एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। हमारी यात्रा बड़ी लंबी है, कठिन है, इसलिए माता आपसे अनुमति चाहेंगे। अनुमति? जिसने सारा जीवन आपकी राह देखी हो, जिसका जीवन आपकी प्रतीक्षा का दूसरा नाम था, वो अपने मुख से कैसे कहे कि आप उसके पास से एक क्षण के लिए भी दूर हो जाएं? हे राम, आपका नाम जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। माता, आपके दर्शन जीवन सुख की चरम सीमा है। दोनों ही तो मिल गए। अब मुझे इस जीवन की क्या आवश्यकता है? आपके बिना मैं ये जीवन कैसे गुजारूं? होठों पर आपका नाम हो, आंखों में आपकी छवि हो, और मृत्यु आ जाए तो उस मृत्यु पर सहस्रों जीवन वार दूं, सहस्रों जीवन वार दूं। राम राम
जय श्री राम राम श्री राम। राम, जय श्री राम श्री राम। राम राम, हे श्री राम, हे राम राम हे राम, श्री राम, श्री राम हे श्री राम राम। राम, श्री राम। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है काफ़ी मतलब कि हार्ट टचिंग थी। और इस वीडियो में हमने देखा कि जो सब उनको जो है वो बूढ़ी अम्मा जो होती हैं उनको सब लोग जो है वो जो नीच जात होती है, नीच होती है, जिसको छूत वगैरह इस तरह की कोई बीमारी होती है, तो उस तरह से ना सब उनसे हेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो राम जी जो होते हैं उनको भी लोग मना करते हैं कि आप वहाँ यहाँ से वो आती है, इसको छुआ, मतलब कि वो मतलब कि उनसे हेट कर रहे होते हैं ना, नफरत कर रहे होते हैं। तो राम जी जो होते हैं वो इस वीडियो में दिखाते हैं कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी होता है वो उसके कर्म होते हैं। मतलब कि वो अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करता है तो वो बड़ा होता है इंसान, अगर कुछ बुरा करता है तो वो छोटा होता है। मतलब ये आपकी सोच है जो आपको छोटा या बड़ा बनाती है। ये ज़ात और ये सारी चीज़ें जो है ये आपको छोटा बड़ा नहीं बनाती। पैसा है नहीं है, अमीर हो गरीब हो, ये चीज़ें आपको छोटा बड़ा नहीं बनाती। आपके किरदार, आपका काम जो है वो आपको छोटा बड़ा बनाता है। इस वीडियो में हमने ये जाना, और नो डाउट रामायण और महाभारत से हमने इतना कुछ सीखने को मिलता है जो कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर ले तो मुझे लगता है कि इंसान की आधी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और वो पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगा, किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर, किसी का दिल दुखाए बगैर, किसी को हर्ट किए बगैर। तो जिस तरह से राम जी जो है वो लोगों को समझा रहे हैं और उन्होंने जो है वो उनके पास गए और उनको जो है उनके पाँव मतलब उनके सामने, हालांकि वो राम जी की भक्त थी, लेकिन राम जी के दिल में इतना था कि वो गए और जाकर उन्होंने जो है वो उनके हाथ में बेर तक खाए। ठीक है, वो जहाँ पर उन्होंने बिठाया वो राम जी के पास बैठे, राम जी उनकी जगह पर भी बैठे, उनको इज्जत दी, उनकी रिस्पेक्ट की। इससे ये साबित हुआ कि हमारे अंदर एक अहंकार होता है कि हम पैसे वाले हो गए हैं, हम अमीर हो गए हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ आ गया है। लेकिन यहाँ पर हमने राम जी से ये चीज़ सीखी कि हम देखो वो वहाँ पर जाकर बैठे, उनके जूठे बेर खाए। हालांकि लक्ष्मण जो है उन्होंने बेर नहीं खाए, उन्होंने फेंक दिया। अब उसका मुझे रीज़न नहीं पता, उनको भूख नहीं थी, उनको खाने नहीं थे, या फिर वो उनके जूठे थे शायद इसलिए वो नहीं खा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे राम जी का देखा कि राम जी को भूख नहीं थी, उसके बावजूद भी खाए। तो मुझे यहाँ पर लक्ष्मण और राम जी के बीच में दो चीज़ों का डिफरेंस फील हुआ कि राम जी जो है वो बहुत ज़्यादा महान है, वो बहुत ही सबसे डिफरेंट है, क्योंकि उनको भूख नहीं थी, वो फिर भी उन्होंने खाए और उनका दिल रखने के लिए दूसरा उनके जूठे बेर तक खा लिए और खुशी खुशी खाए। जबकि लक्ष्मण जो है उन्होंने नहीं खाए, उनको शायद वो जूठा था इसलिए नहीं खाए। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं माइंड में। चलिए खैर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है, तो मैंने ये चीज़ फील की, तो वही है कि आप लोग ही बता सकते हो। तो ओवरऑल राम जी जो है उन्होंने ये मिसाल कायम की, और फिर वो जो लोग हैं जो उनसे दूर हो गए थे ये सोच कर कि ये तो नीच है, मतलब कि ये मतलब ये सही नहीं है हमारे लिए, तो वो चले गए। और उनके साथ फिर बुरा ये हुआ कि उनको पानी, वो जिस चीज़ को हाथ लगाते थे वो चीज़ जो है वो गायब हो जाती थी। ठीक है, वैसे इस तरह की एग्जांपल्स जो है वो मैंने देखी हैं कि हमारे मुस्लिम्स में भी इस तरह की स्टोरीज मिल जाती हैं आपको, जिसमें लोग एक दूसरे से हेट करते हैं
या कोई खाने से मना कर देता है, तो मतलब किसी और के खाने पीने को मना करता है, तो उस खाने से ये होता है कि फिर वो लोग जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो चीज़ उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या फिर वो चीज़ गायब हो जाती है। तो फिर इस तरह से वो लोग जाकर फिर उसका माफ़ी मांगते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उसका माफ़ी मिल जाए और फिर वो चीज़ें दोबारा से उनको नसीब होती हैं। खैर इस वीडियो में हमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर मिलती हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनका क्या कनेक्टिविटी है, हमारे उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो स्टोरी सेम दिखती है मुझे। जब हम इसको कंपेयर करते हैं या फिर स्टोरी सुनते हैं ना, तो यार ये लगता है कि हाँ हमने पहले भी सुनी थी। एनीवेज यहाँ पर वो लोग भी वापस आते हैं कि हम लोग इसके बगैर तो मर जाएंगे भूखे, फिर उनको जाकर माफ़ी मांगते हैं और फिर लास्ट वाला जो सीन मुझे समझ नहीं आया। ये सारा समझ आया कि माफ़ी मांग लेते हैं, वो माफ़ भी कर देती है अम्मा, लेकिन उसके बाद का जो सीन है ना उसमें राम जी जो जाने लगते हैं वो वो अलविदा करने लगते हैं, तो वो बोलते हैं मैं मर जाऊं आपके सामने, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो उसके बाद राम जी जो है वो इस तरह करते हैं और इस तरह करते हैं, तो उसके बाद वो जो है ना वो गायब हो जाती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि वो मर जाती हैं, उनकी सांसें निकल जाती हैं, या फिर उनका जो है वो उनको गायब कर दिया जाता है। क्या सीन है वो लास्ट वाला मुझे बिल्कुल टू बी ऑनेस्टली समझ नहीं आया। मुझे तो लगता है उनकी जो है वो दुनिया से वो ख़त्म हो जाती है, ज़मीन में समा जाती है, जहाँ तक मुझे लगता है वो ज़मीन में समा चुकी होती हैं। सो आपका क्या कहना है वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी इमोशनल था, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है और ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में भी लानी चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें सबको बराबर समझना है। पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, गरूर तकब्बुर नहीं करना। ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए हैं, इंसानियत हमेशा के लिए। अच्छा करोगे हमेशा जिंदा रहोगे, मर के भी। बुरा करोगे मर के मतलब मरने के बाद आपको लोग याद नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बुराई के नाम से याद करेंगे, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।